हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बियान वेटरनरी ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पशु चिकित्सक में यूज होने वाले ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा उपयोगी है और पशु चिकित्सक में बहुत ज़्यादा उपयोग किया भी जाता है, जिसे हम लोग आइवरमेक्टिन कहते हैं। इसका उपयोग जनरली जो देखोगे तो जू चिच्चड़ किल्लियों टिस्सू पिस्सों को मारने में, यानी कि बहरी पैरासाइट्स जो होते हैं पशु के त्वचा पर देखोगे तो जू चिच्चड़ किल्लियाँ जो होती हैं उनको मारने के लिए किया जाता है। आज इसके बारे में आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के बारे में विस्तार से बात करूंगा, विस्तार से जानकारी करूंगा। आप लोग जानते हैं कि मेरी वीडियो जो होती है थोड़ी लंबी बनती है, और पर मैं जो वीडियो होता है वो सही और साइंटिफिक तरीके से नॉलेज देता हूं। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी होगी। तो आप लोग बिना वीडियो के स्किप किए अंत तक बने रहिए। और चलो बिना कोई समय गंवाए चलते हैं और बताते हैं आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के बारे में। आइवरमेक्टिन जो देखोगे तो इसका निर्माण 1873 ईस्वी में हुआ था। इसको देखोगे तो सबसे पहले ये जो है अमेरिका में इसकी खोज की गई थी। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जो होता है इसको जनरली जो पहले है जो जू चिच्चड़ किल्लियों को मारने के लिए नहीं किया जाता था। इसको उपयोग जो पशु में कीड़े पड़ जाते हैं त्वचा पर उसको मारने के लिए किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इस पर विकास किया गया और भी ज़्यादा इसको विकसित किया गया, जिससे कि ये जो है जू चिच्चड़ किल्लियों पर भी असर करने लगा और लॉन्ग टर्म के लिए असरदार हो गया। आइवरमेक्टिन जो देखोगे तो ये मार्केट पर कई प्रकार के प्रिपरेशन आते हैं। खास कर देखोगे तो इंडिया पर यूज जो देखोगे तो आइवरमेक्टिन की साल्ट का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। आइवरमेक्टिन देखोगे तो इंडिया पर सबसे ज़्यादा जो होता है हाईटेक नाम का और नियोमैक नाम का इंजेक्शन सबसे ज़्यादा चलता है। खास कर देखोगे तो इंडिया पर नंबर 1 ब्रांड देखोगे तो वो हाईटेक है, जो सबसे ज़्यादा चलती है, जिसे वीरबैग बनाती है। हाईटेक जो इंजेक्शन होता है ये काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है जो जू चिच्चड़ किल्लियों को मारने के लिए बहुत अच्छा उपयोग है। और ये जो कंपनियां होती हैं काफ़ी सस्ता भी इसको हमको देती हैं, इसलिए हम लोग आइवरमेक्टिन यूज़ करते हैं। अब चलो बात करते हैं कि आइवरमेक्टिन जो होता है इसमें पाया क्या जाता है। आइवरमेक्टिन जो होता है ये एक 1% सोल्यूशन होता है। अब देखोगे तो मार्केट में 2-3% सोल्यूशन भी आने लगा है, लेकिन अब देखोगे तो इतने समय मार्केट पर ज़्यादातर 1% सोल्यूशन मिलता है। तो मार्केट पर देखोगे तो ये 1% सोल्यूशन, यानी कि मतलब कि 100 ml में 1 ग्राम, यानी कि 100 ml में 1 ग्राम आइवरमेक्टिन मिलाया गया है। यानी कि अगर 1 ml वायल है तो अगर 10 ml वायल है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो आइवरमेक्टिन जो देखोगे तो इसको अगर 1 ml है, 1 ml आइवरमेक्टिन जो होता है उसमें लगभग पाया जाता है 10 mg आइवरमेक्टिन होता है। 1% का सोल्यूशन होता है, इसमें देखोगे तो 10 mg पर ml पाया जाता है। इसका जो डोज देखोगे तो आइवरमेक्टिन का डोज जो होता है 0.02 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि 200 mcg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। आइवरमेक्टिन देखोगे तो 1 ml जो होता है इसको 50 kg बॉडी वेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपके एनिमल 500 kg है, लार्ज एनिमल, तो 500 kg के लिए 10 ml का उपयोग किया जाता है। इसका जो अब बात करते हैं रूट का कैसे उपयोग करते हैं, कहाँ लगाते हैं। इसको जो होता है कहीं भी लगा सकते हैं, खासकर गर्दन नेक पर लगाते हैं या फिर पुट्ठों पर लगाते हैं। इसको जो होता है इंट्रामस्कुलर रूट से कभी नहीं लगाते हैं, न तो आईवी रूट से कभी लगाते हैं। अगर आपने इंट्रामस्कुलर या आईवी रूट से कभी गलती से लगा दिया तो विषाक्तता के चलते आपके पशु की मौत हो सकती है, इसलिए हमेशा ही सबकट रूट से इसको आइवरमेक्टिन का यूज़ किया जाता है। आइवरमेक्टिन जो होता है ये जू चिच्चड़ किल्ली टिस्सू पिस्सू पर बहुत ज़्यादा प्रभावी है। उसके साथ में देखोगे तो अंदर के जो वार्म होते हैं उनको भी मारता है, जैसे कि लीवर फ्लूक, र्यूमन फ्लूक, हिमंकस, पैराइंटोसोम, उसके साथ में राउंड वॉर्म, कई प्रकार के अंदर के पैरासाइट्स को भी मारता है, जिससे कि हमारा पशु स्वस्थ रहता है। इसलिए ये जो होता है अंदर, मतलब कि इसको देखोगे तो खासकर ये अंदरूनी एवं बाहरी, एक्सटर्नल जो होता है और इंटरनल, दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं को मारता है। इसलिए इसको जो होता है इंडिया पर सबसे ज़्यादा सर्वोत्तर दी जाती है। आइवरमेक्टिन जो होता है खासकर इसको गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके साथ में इसको कुत्तों पर भी उपयोग किया जाता है और बिल्लियों पर भी इसका उपयोग किया जाता है। आइवरमेक्टिन जो होता है इसको हम लोग लगभग 30 दिन में उपयोग किया जाता है, यानी कि इसको रिपीटेशन, यानी आपको इसको उपयोग करना है तो 30 दिन में कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास में जू चिच्चड़ के लिए नहीं है तो 3 मंथ बाद इसको रिपीट किया जाता है। आइवरमेक्टिन देखोगे तो ये पशु में बहुत ज़्यादा प्रभावी इंजेक्शन होता है। आइवरमेक्टिन का जो डोज तो आपको बता दिया और कैसा क्या होता है इसके बारे में बता दिया। और एक बात थी कि आइवरमेक्टिन जो होता है इसको क्या ओरली या फिर
इंजेक्टेबल तरीके से या फिर सॉल्यूशन इसका जो होता है या फिर प्रीमिक्स आता है या इंजेक्टेबल आता है या फिर EFC या फिर टेबलेट या जेल फॉर्म, किस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। खासकर देखो तो इंडिया पे से जो इंजेक्टेबल यूज किया जाता है यानी कि इंजेक्शन के द्वारा या फिर टेबलेट फॉर्म पर उपयोग किया जाता है और लिक्विड फॉर्म पर उपयोग किया जाता है। इंडिया पर खासकर इन्हीं 3 तरीक़ों से उपयोग किया जाता है। लिक्विड फॉर्म में देखोगे तो ये कंपनियां हाईटेक नाम की बनाती है, लिक्विड भी बनाती है, उसके साथ में टेबलेट फॉर्म बनाती है। टेबलेट फॉर्म में देखोगे तो डोज वही होता है, अगर mg/kg बॉडी वेट जो दवा पे लिखी रहती है उसी के हिसाब से दिया जाता है, यानी 0.2 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। और इसके साथ में आप लोग देखोगे तो कंपनियां जो हैं कई प्रकार के सॉल्ट्स का उपयोग कराती हैं और कई तरीके से इसका उपयोग कराने के लिए दावा भी करती हैं, जो सबसे गलत तरीका है। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतनी जानकारी थी, चलो चलता हूँ दोस्तों।